अनुपम खेर के साथ थी 45 साल पुरानी अटूट दोस्ती। प्रेग्नेंट नीना गुप्ता की स्ट्रगल देख उनसे करना चाहते थे शादी। सलमान के हाथों चाटा खाने के बाद भी नहीं छोड़ा था दोस्त का साथ। तो अनिल कपूर, शबाना आजमी, जावेद अख्तर के साथ भी थी गहरी दोस्ती। यूं ही यारों का यार नहीं कहे जाते थे सतीश कौशिक। सभी को हंसाने वाला, हर आंख नम करके चला गया है। बेहद खामोशी के साथ सतीश कौशिक ये दुनिया छोड़कर चले गए हैं। दिल का दौरा दबे पांव आया और हर चेहरे पर मुस्कान बिखेरने वाले सतीश कौशिक को हमेशा हमेशा के लिए अपने परिवार और चाहने वालों से दूर ले गया। सतीश कौशिक के निधन से हर कोई सदमे में है। उनकी पत्नी शशि कौशिक और 11 साल की बेटी वंशिका पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मुंबई में सतीश कौशिक के घर के बाहर तो मातम पसरा हुआ है। उनका परिवार सदमे में है तो सभी यार दोस्त गहरे दुख और दर्द में डूबे हैं। यारों के यार हुआ करते थे सतीश कौशिक, जिन्हें हर कीमत पर दोस्ती निभानी आती थी। तो अपने दोस्तों की खातिर वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते थे। सतीश अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन अपने पीछे वो यारी दोस्ती के ऐसे किस्से छोड़ गए हैं जिनकी मिसाल हमेशा दी जाती रहेगी। इन्हीं में से एक है वो किस्सा जिसका जिक्र खुद नीना गुप्ता ने अपनी ऑटोबायोग्राफी बुक सच कहूं तो में किया है। नीना गुप्ता ने बताया था कि साल 1985 में शशि कौशिक से शादी करने से पहले सतीश कौशिक ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया था। गौरतलब है कि उस वक्त नीना गुप्ता बिन ब्याही मां बनने वाली थी। वो क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स के लव चाइल्ड को जन्म देने वाली थी। ऐसे में एक दिन सतीश कौशिक ने नीना गुप्ता से मुलाकात की और उनसे कहा था कि चिंता मत करो, बच्चा अगर डार्क स्किन का होगा तो कह देना कि वो मेरा है और हम शादी के बंधन में बंध जाएंगे। सतीश और नीना दोनों बेहद अच्छे दोस्त थे और वो मुश्किल के उस दौर में अपनी दोस्त का साथ देना चाहते थे। यहाँ तक कि सतीश ने नीना को भेजे शादी के प्रपोजल के बारे में बाद में अपनी पत्नी शशि को भी बताया था। बरसों बाद भी सतीश कौशिक और नीना गुप्ता की दोस्ती में कोई कमी नहीं आई थी। सिर्फ नीना गुप्ता ही नहीं, बल्कि अनुपम खेर के साथ भी सतीश कौशिक की गहरी और 45 साल पुरानी दोस्ती थी। अनुपम और सतीश एक दूसरे के बैचमेट हुआ करते थे। दोनों ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक साथ पढ़ाई की थी और तभी ये दोस्ती तमाम तरह के उतार चढ़ाव के बीच भी चलती आ रही थी। होली और अनुपम के जन्मदिन की डबल बधाई देने के लिए 7 मार्च को सतीश कौशिक अनुपम खेर के घर भी गए थे। इस मुलाकात की आखिरी तस्वीर खुद अनुपम ने इंस्टा पर शेयर की है। दुविधा देखिए, सतीश कौशिक के निधन की जानकारी भी सबसे पहले अनुपम खेर ने ही एक ट्वीट के जरिए लोगों को दी। सतीश कौशिक किस हद तक दोस्ती निभाने पर यकीन रखते थे, इसका अंदाजा आप सलमान खान और उनके बीच हुए एक टिफ के साथ भी लगा सकते हैं। ये तो सब जानते हैं कि जब सुपरस्टार सलमान खान का करियर बुरे दौर से गुजर रहा था, तब साल 2004 में उन्होंने ही फिल्म तेरे नाम बनाई थी, जिसके जरिए सलमान का डूबता करियर फिर से परवान चढ़ा था। इसी फिल्म के सेट पर सतीश कौशिक और सलमान खान के बीच जबरदस्त विवाद हो गया था। कहते हैं कि विवाद इस कदर बढ़ गया था कि गुस्से में आग बबूला सलमान ने सतीश कौशिक को चांटा तक जड़ दिया था। हालांकि बाद में सतीश ने इस घटना से इनकार किया था और सलमान को अपना बेहद अच्छा दोस्त बताया था। सलमान के साथ उनकी ये दोस्ती आज तक कायम थी। हाल ही में खबरें आई थी कि सलमान ने अपने बॉडीगार्ड शेरा के बेटे टाइगर को बॉलीवुड में लॉन्च करने के लिए सतीश कौशिक को ही अप्रोच किया था, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया था। सतीश टाइगर की फिल्म का निर्देशन करने वाले थे, लेकिन अफसोस अपनी दोस्ती के सैकड़ों किस्सों और अपने दोस्तों को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहकर सतीश कौशिक अब इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में चले गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।